पेश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से आज सुबह से लेकर इस मैच की तैयारियां, इस मैच की सजावट, इस मैच की पूरी भूमिका आपके सामने रखे हैं टीम एलिगेट ने। तो टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लेने के बाद कप्तान राकेश कर को पहली ओवर की जिम्मेदारी सौंपे है। लंबी कदमों के इस्तेमाल के साथ राकेश कर पहली गेंद को लेकर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बीच गेंद को उछाल स्क्वायर लेग की तरफ और ये शानदार चौका। इनिंग्स के पहली गेंद पर ही 4 रन के साथ चौके के साथ खाता खुलते हुए अपनी टीम के पैसिफिक। हालांकि ये नाम महासागर के नाम है, पैसिफिक सागर, जाने होंगे आप, देखे होंगे या सुने होंगे। और आज देखना है कि क्रिकेट पर ये पैसिफिक अपने किस तरह के प्रदर्शन यहां पर दिखा पाते हैं। शुरुआत तो काफी बेहतरीन नजर आए हैं, विस्फोटक तरीके से शुरुआत किए हैं आरंभिक खिलाड़ी श्रीजीता। और इस बार भी गेंद को फाइनल की एरिया पर खेले, 2 टिप्पे के बाद गेंद दौड़ते हुए सीमारेखा की तरफ, जब तक कि गेंद सीमारेखा पार करे उससे पहले ही गेंद को रोककर वापस किए गए 2 रन के इजाफा। माफ कीजिएगा, एक ही सिंगल रन यहां पर समाप्त हुए हैं, एकमात्र रन श्रीजीत और बहरोज और श्रीजीत की जोड़ी। 5 ओवर के ये निर्धारित मैच। हनान कतार से लेकर यहां तक सफर बढ़ाकर अपने अंदर छुपे हुए क्रिकेट की कदर को खुलेआम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल सऊदी अरेबिया में भी आपने देखे हैं कतार की टीम की पेशकश को, और उससे पहले ईस्टर्न ब्लूज के क्रिकेट श्रृंखला में भी। और ये देखिए बहरा, क्या शानदार छक्का यहां पर। बाएं हाथ के खिलाड़ियों की ये खासियत है, और ज्यादातर क्रिकेट पर आपने देखे हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतर आते हैं, पिच के ऊपर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, तो उनके ऊपर निरीक्षण बड़ी मात्रा पर रहते हैं कि बाएं हाथ के खिलाड़ी बड़े बड़े विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाएंगे। और यहाँ पर भी बहराज ने बहरोज बहरोज तो बहरोज ने शुरुआत सिक्सर के साथ करते हुए और इस बार झुकते हुए खेलने के प्रयास, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल के साथ बहरोज की तरफ आए, लेकिन गेंद सीधे पैरों पर टकराते ही रहीम कन्नूर जी की वो इशारा देख लीजिए, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय रेफरी बिल्ली बॉर्डन दिखाते हैं। और टेनिस क्रिकेट पर आप मदन मड़केरी को आप देख सकते हैं, कुछ अनोखे अंदाज में अपने ही कुछ विनूतन शैली के साथ अपने निर्धार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर रहीम कन्नूर और उसी तरह स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं मिशार, स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर। और दोनों टीम के कप्तान इस बात को ध्यान रखें कि 20 मिनट खत्म होने के बाद 21वां मिनट पर आपके 5वें ओवर की शुरुआत होना जरूरी है, वरना एक खिलाड़ी 30 गजों के दायरे के अंदर दिखाए जाएंगे। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆರಂಭದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 21ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 21ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸದೇ ಇದ್ರೆ 30 ಗಜದ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕುವ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಿಯಮವನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोनों टीमों के कप्तान। जब आप गेंदबाजी करते हैं
तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5वीं ओवर की शुरुआत 21वां मिनट पर होना चाहिए। अगर आप उससे भी देरी करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको सजा मिलेंगे एक फील्डर को सर्कल के अंदर दिखाते हुए। सर्कल के बाहर जितने भी फील्डर आपको आप सजाते हैं, तो वहां पर एक कमी आपको महसूस होंगे। उस फील्डर को 30 गजों के दायरे के अंदर आपको दिखाना होगा। थैंक यू। Attention to all the players and supporting fans. The lunch is going to be served in any moment. Ground number 3. You can have the lunch and then move on to your respective grounds. जी बिल्कुल, आपके उपहार भी तैयार है। तो जिस तरह से कादर जी ने कहा कि उपहार लेने वाले खिलाड़ियां तुरंत आकर अपने भोजन प्राप्त करें। तो आरंभिक ओवर राकेश के ओवर पर 12 रन खर्च होने के बाद दूसरे ओवर को लेकर आए हैं संदीप सैंडी। माइटी बैंगलोर टीम के साथ जुड़ते हुए कई सालों से अपने योगदान निभाए हैं, बेहतरीन भूमिका निभाए हैं संदीप सैंडी ने। अनुभवी ऑलराउंडर, मैच विनर नाम से जाने जाते हैं संदीप सैंडी को। तो आप देखना है कि एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 पर इस यूएई के मिट्टी तक अपने सफर बढ़ाकर संदीप सैंडी पिछले दिनों की उस तजुर्बा को किस तरह से पेश कर पाते हैं। रिवर स्वीप के माहिर कहलाते हैं संदीप सैंडी। अब तो गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हनान कतार के साथ जुड़ते हुए। गेंदबाजी शुरुआत और इस बार ये मौका और इसी के साथ संदीप सैंडी को मिले सफलता। हमने यूं ही तरफदारी नहीं की है, प्रशंसा नहीं की है संदीप सैंडी के बारे में, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो तजुर्बा है क्रिकेट के कि वो किस तरह से किस पिच के अंदर किस तरह से गेंदबाजी करने हैं, किस खिलाड़ी के सामने किस तरह के लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने हैं। इस बात को अवश्य जानते हैं संदीप सैंडी जैसे ऑलराउंडर, अनुभवी ऑलराउंडर। तो ये देख लीजिए नतीजा कि पहली गेंद पर ही ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಎಡಬದಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿ. तो बहरोज के निर्गमन के बाद शहूद के साथ जुड़ रहे हैं बादशाह। दूसरे विकेट की साझेदारी पर खेलने होंगे संदीप सैंडी के दूसरी गेंद। पहली गेंद पर ही सफलता प्राप्त करने के बाद अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए, क्योंकि सैंडी के लिए तो इस तरह की सफलता कोई नई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग मैदानों में वातावरण के साथ जुड़ते हुए गेंदबाजी करना ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन संदीप सैंडी जैसे गेंदबाजों को, चाहे वो किसी भी मैदान हो, उस मैदान के वातावरण के साथ जुड़ना इतनी मुश्किल बात नहीं बन जाते हैं। ये गवाह है इस ओवर की शुरुआत पर विकेट की सफलता प्राप्त करना, और ये अगली गेंद पर ही थोड़ी सी अलग योजना दिखाना। ये गेंद और इस बार लोअर फुल टच के रो पर संदीप सैंडी अपनी दोनों हाथों को सर पर रखते हुए सोचा कि शायद थोड़ी सी हलचल मचा होता वहां पर, यानी कि गेंद को टिप्पा खाने की जगह को मैं वहां पर तय कर लिया होता तो शायद परिणाम अच्छे मिल जाते। अगले मैच खेलने वाले खिलाड़ियां इस बात को ध्यान दें, आपके भोजन रेडी है, लंच रेडी है, तो आप अपने भोजन को लेने के बाद अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। हनान कतार टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिए और अपने कप्तान के निर्धार पर खड़े उतरते हुए गेंदबाजों ने अपने कारोबार निभाए हैं। राकेश आरंभिक ओवर पर 12 रन खर्च करने के बाद संदीप सैंडी, ये अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, और इस बार ये रिवर्स स्विंग
उनके हाथों की पोजीशन आप देख लीजिए, कैमरा पर ये साफ नजर आए हैं कि संदीप सैंडी आखिरी मौके पर शेन वॉर्न की तरह जिस तरह से गेंद को स्विंग करने की कोशिश उन्होंने की है, और गेंद पिच के बीचों बीच गेंद टिप्पा खाने के बाद जिस तरह से इन स्विंग ले लिए गेंद, बहुत ही खूबसूरत टेक्निकल गेंदबाजी। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव के खिलाड़ियां कर सकते हैं, तजुर्बा साथ देते हैं इस तरह के गेंदबाजों के साथ। और इस बार बादशाह गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के एरिया पर मोड़े, और इस बार तो रोक नहीं पाएंगे गेंद को, बस देखने के लायक बने फील्डर उस गेंद को, रोकने की नहीं। 4 रन अपने खाता पर जमावट करते हुए पैसिफिक टीम, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 20 रन। आखिरी गेंद पर चौके चुराने के साथों साथ 8 रन इस ओवर पर चुराए हैं पैसिफिक के बल्लेबाजों ने। शुरुआत की 5 गेंद पर एक सफलता के साथ 4 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर चौके से पिटने के बाद संदीप सैंडी अपने ओवर पर केवल मात्र 8 रन खर्च करते हुए 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड। शुरुआत के विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी बहरूज कैच आउट कॉट बिहाइंड के रूप पर अपने विकेट गंवाकर वापस जा चुके हैं। दूसरे विकेट की साझेदारी, गेंदबाजी पर परिवर्तन। तीसरी ओवर के लिए इमदाद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इमदाद इल्लू, जितनी एक रौनक उनके नाम पर नजर आते हैं इल्लू, आप उनकी गेंदबाजी पर भी देख सकते हैं वो इल्लू वाली मोड़। जॉनसन, कुंदापुरा, फ्रेंड्स बैंगलोर जैसे बड़े बड़े महारथियों के साथ अनुभव लिए हैं इल्लू, और इस बार भी इन स्विंग डिलीवरी, बहुत ही कमाल की टेक्निकलिटी है इल्लू की गेंदबाजी में। उनके हाथों की एक्शन, जितनी गति उनकी हाथों पर नजर आते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी पर बिल्कुल वो गति नहीं। गेंद हाथ से निकलने के बाद, परिवर्तन दिखाने के बाद, पिच के बीचों बीच टिप्पा खाकर गेंद उछाल बदल लेते हैं और अपनी मोड़ बदलकर इन स्विंग डिलीवरी के साथ बल्लेबाज की तरफ निकल आते हैं। तो ऐसे में बल्लेबाज भी थोड़ी सी दुविधा प्राप्त करते हैं वहां पर, ताकि क्या करे, किस तरह से निभाए इस गेंद को, किस एरिया पर बल्लेबाजी करे। ऐसे विचार तो अवश्य बन जाते हैं बल्लेबाजों के बाद। और ये स्लो बॉल डिलीवरी, इसे कहते हैं मेंतोस वाली। अब देखे होंगे पिछले कई सालों से टीवी माध्यम पर कि मेंतोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं कहूंगा कि यहाँ पर इल्लू ने अपनी दिमाग की बत्ती जलाए है। बल्लेबाज के वो शारीरिक भाषा को समझने के बाद, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने के बाद अपनी गेंदबाजी पर परिवर्तन। और इस बार भी आला, इस बार भी शानदार गेंदबाजी। वाह भाई वाह, क्या लाइन और लेंथ कहने होंगे यहाँ पर इल्लू की गेंदबाजी पर। इमदाद इल्लू, टीम पैरामाउंट और कटील फ्रेंड्स ग्राउंड 2 पर अगले मैच होंगे। टीम पैरामाउंट और कटील फ्रेंड्स, तो दोनों टीम के खिलाड़ियां ग्राउंड 2 पर मौजूद हो जाए अगली मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इमदाद इल्लू, जितने सुंदर इनके नाम लग रहे हैं, उससे भी बढ़कर सुंदरता इनकी गेंदबाजी पर। इमदाद अपने ओवर की आखिरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं। कैमरामैन चोट से लगभग 5 से 6 कदमों के इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में ओवर द विकेट। और इस बार कदमों के इस्तेमाल किए बल्लेबाज आगे निकलते हुए खेले, क्योंकि उन्होंने समझा कि गेंद टिप्पा खाने के बाद किस तरह से मोड़ ले लेते हैं। इस बात पर कई परेशानी उठाई बल्लेबाज ने। तो ऐसे में इमदाद की गेंद को सामना करने के लिए गेंद जहां पर टिप्पा खाते हैं, उसी जड़ से ही गेंद को निकालने होंगे, वरना जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। इस बात को जानने के बाद बल्लेबाज 2 कदम आगे निकले और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने के बाद एक सिंगल रन पर ओवर को समाप्त किए। 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन कुल मिलाकर। केवल 4 रन के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाए हैं इमदाद इल्लू ने। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, केवल मात्र 1 विकेट गंवाने के बाद। बहरूज के विकेट गंवाने के बाद जुड़े हुए ये जोड़ी, बातिशाम और शहूद की जोड़ी, धीरे धीरे से रन तो बना रहे हैं, लेकिन वो विश्वसनीय रन नहीं जो चाहते हैं पैसिफिक टीम के स्क्वाड।
या पैसिफिक टीम के पीछे जितने भी प्रोत्साहक है, सपोर्टर है, बड़े रन की उम्मीद कर रहे हैं। हनान कतार के ये गेंद, और इस बार गेंद को उछाले स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये रहा जबरदस्त दमदार वाली छक्का। पैरामाउंट सऊदी अरेबिया के खिलाड़ियां ध्यान दें, पैरामाउंट सऊदी अरेबिया के खिलाड़ियां अगले मैच से पहले आप अपनी भोजन प्राप्त करें। अब छोटी सी समय जो आपके पास है, तुरंत आकर आपने अपनी उपहार प्राप्त करें। चौथे ओवर की ये अगली गेंद, और इस बार ये देख लीजिए गुड लेंथ वाली गेंद। थोड़ी सी उछाल दिखाने के बाद पिछली गेंद पर, जिस तरह से पिछली गेंद ब्लॉकऑल पर इस्तेमाल किए थे, तो उस ब्लॉकऑल पर इस्तेमाल किए हुए गेंद को टिप्पा खाने की जगह से ही उठाकर छक्के के अंजाम दिखाए हैं बल्लेबाज ने। पातिशाम के बल्ले से छक्के से पिटने के बाद गेंदबाज भी समझदार नजर आए, और इस बार बातिशाम बातिशाम ये रहा, और एक जबरदस्त छक्का। मिशार जी अपनी दोनों हाथों को आसमान की तरफ दिखाते हुए कहा कि ये भी सिक्सर के लायक। स्काईलाइन के यूनिवर्सिटी ये मैदान, शारजा के शान है ये मैदान, क्रिकेट के लिए स्वर्गतान कहा जाते हैं यूएई के अंदर। तो इस मैदान में मिले हुए हर एक अवसर के फायदा उठा रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि ये एलिगेंट ट्रॉफी है दोस्त, ये एलिगेंट ट्रॉफी यूएई के इतिहास पर पहली बार इतने बेहतरीन सजावट के साथ कादर और मलिक जी की योजना के अनुसार आप देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी सीजन से। ओह क्या जबरदस्त गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को मानना होगा बाएं हाथ के इस गेंदबाज। सचिन हेगड़े टेक्निकल गेंदबाज, पहली गेंद पर छक्के से पिटने के बाद अपने अंदाज को थोड़ी से बदलने के प्रयास किए, गुड लेंथ डिलीवरी दिखाए, शॉर्ट लेंथ दिखाए, क्योंकि बातिशाम के जवाब इतने करारा नजर आए। और इस बार भी अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद, गति थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए। पिछली गेंदों पर जो आपने गति देखे हैं, जो स्पीड आपने देखे हैं, इस बार तो उससे भी थोड़ी सी बढ़कर नजर आई स्पीड। सचिन हेगड़े मशहूर नाम। आखिरी गेंद बाकी है, लास्ट बॉल, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। 38 रन, 38 इज द टोटल स्कोर। 5 गेंदों पर अब तक तो 14 रन खर्च कर चुके हैं सचिन हेगड़े। पिछले ओवर की समाप्ति पर 24 रन स्कोर बोर्ड पर दिख रहे थे, अब 38 रन। टीम पैरामाउंट और कटील फ्रेंड्स ग्राउंड 2 पर आपके मैच है, तो बिना देरी किए हुए ग्राउंड 2 पर आप अपने आप को दिखाएं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 39 रन, 39 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 39 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। आखिरी ओवर बाकी। सचिन हेगड़े 15 रन कर चुके हैं पिछले ओवर पर, तो अब देखना यह है कि हनान कतार के खिलाफ बाकी बचे 6 गेंदों पर आखिरी ओवर पर अब किस तरह की योजना के साथ रन बनाएंगे। हवा लहर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्ट्रेट गेंदबाज के पीछे इसकी तरफ अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो काफी आसानी से रन मिल सकते हैं, क्योंकि तेजी के साथ हवा दौड़ रहे हैं। टीम एलिगेंट और मैंगलोर वॉरियर्स अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। ग्राउंड 3 पर होगा, ग्राउंड नंबर 3 आपके मैच होंगे। मैंगलोर वॉरियर्स और टीम एलिगेंट मैंगलोर, दोनों टीम तैयार हो जाइएगा अगली मैच के लिए। और अगले मैच खेलने वाली जितने भी टीम हैं, आप अपने भोजन प्राप्त करें, लंच तैयार है। तो टीम एलिगेंट ये तमाम व्यवस्थाएं आपको सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर योजना बनाकर इंतजाम किए हैं, तो आप इस इंतजाम के इस्तेमाल करें।
तो शुरुआत के 4 ओवर पर 39 रन खर्च होने के बाद आखिरी ओवर के लिए चुने हैं इमदाद इल्लू को। यह सही निर्धार है कप्तान, निश्चित रूप से यह बेहतर निर्धार, क्योंकि जिस तरह से इमदाद इल्लू ने गेंदबाजी की है, केवल 4 रन अपने पहली ओवर पर खर्च करते हुए इमदाद इल्लू ने यह साबित किया कि मैं अपनी गेंदबाजी किसी भी देश के किसी भी माहौल के किसी भी मैदान में मैं अपनी क्वालिटी के साथ गेंदबाजी कर सकता हूं। इस बात को साबित किए हैं इमदाद इल्लू अपनी पहली ओवर पर, जिस तरह से उन्होंने लाइन और लेंथ दिखाए हैं। और दूसरी बात यह है कि 20 मिनट के बाद 21वां मिनट पर आप अपने 5वें ओवर शुरुआत करने हैं, वरना फील्डिंग की सजावट पर बदलाव होंगे। 30 गजों के दायरे के अंदर एक खिलाड़ी को आप दिखाने होंगे। आरंभिक 4 ओवर 20 मिनट के अंदर समाप्त करने के बाद 21वां मिनट जब आप शुरुआत करते हैं तो 5वें ओवर शुरुआत करने होंगे आप। इमदाद इल्लू, और ये पहली गेंद उछाले हवा के साथ, गेंद सीमा रेखे की बाहर, सिक्स। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि हवा के साथ जुड़ते हुए अगर बल्लेबाजी करते हैं, आपके दिमाग अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर बल्लेबाजी के लिए शक्ति की नहीं बल्कि युक्ति की जरूरत है। बातिशाम, और इस बार गेंद सीधे विकेट पर लगे, और इसी के साथ इमदाद इल्लू पिछली गेंद पर छक्के से पिटने के बाद ईंट के जवाब पत्थर से दिए हैं बातिशाम। ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलते हुए खेलना चाहते थे इल्लू के गेंद को, लेकिन इल्लू इतने कमजोर भी नहीं कि वो हर बार पिटने से मजबूर हो। कटील फ्रेंड्स और टीम पैरामाउंट ग्राउंड 2 पर आपके मैच है, तो टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान तैयार हो जाए। बातिशाम के निर्गमन के बाद अब नए खिलाड़ी इमरान, नए खिलाड़ी। अब देखना है कि बचे हुए गेंदों पर अपने पराक्रम जिस तरह से प्राप्त करते हैं। यहां पर अच्छी गेंद, ये रहा मोड़ वाली। अब सही तरीके से देख लीजिएगा कि किस तरह से इमदाद इल्लू स्टेप लेते हैं, अपने कदम लेते हैं, और उसके बाद एक एक्शन के साथ जब वो हाथ से गेंद छोड़ते हैं, तो पिच के ऊपर गेंद टिप्पा खाने के बाद स्विंग किस तरह से दिखाने पर कामयाब होते हैं, सफलता के रूप पर वो प्राप्त करते हैं अपने गेंदबाजी पर। बहुत ही आला, बहुत ही काबिले तारीफ वाली गेंदबाजी इमदाद इल्लू। ये अगली गेंद, और इस बार रिवर्स स्विंग, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। टेनिस गेंद के साथ इस तरह के कमाल की दिखाना, टेनिस बॉल के साथ इस तरह की चतुराई दिखाना, ये बिल्कुल आसान वाली बात है। गेंदबाजी तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन उस गेंदबाजी पर तंत्रिकता के इस्तेमाल करना, सफलता के लिए बल्लेबाजों के बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए गेंदबाजी करना, टेनिस बॉल के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल कोई मामूली सी बात नहीं है गेंदबाज के लिए, वो भी शारजा के इस मैदान में। खुले आसमान, मैदान की हर दिशा पर, मैदान पर, जमीन पर तो आप हरे भरे नजारे आप देख रहे हैं। हरे ग्रास के साथ खड़ी धूप, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं स्काईलाइन यूनिवर्सिटी, शारजा के शान है, मान है और सम्मान है ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर शिक्षा लेने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बहुत कुछ साधना किए हैं। 45 रन बने हैं स्कोर कुल मिलाकर अब तक पैसिफिक, पैरामाउंट और पैसिफिक। कटील फ्रेंड्स और पैरामाउंट ग्राउंड 2 पर तुरंत दौड़ जाए अगले मैच के लिए। इमदाद इल्लू, और इस बार भी नहीं समझ पाए बल्लेबाज इमदाद की इस चालाकीपन, विकेट कीपर की कमजोरीपन, दूसरी रन नहीं सफल हो पाए। एक रन दूसरी रन दौड़ने पर रन आउट के रूप पर अपने विकेट गंवाए। कटील फ्रेंड्स और पैरामाउंट अपनी कदम थोड़ी सी तेजी के साथ बढ़ाइएगा, क्योंकि काफी समय बर्बाद हो चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि और समय की बर्बादी ना हो,
आप लोगों के प्रोत्साहन ही इस श्रृंखला की कामयाबी है। आप लोगों के लिए बनाए हुए ये श्रृंखला है। एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 यूएई के इतिहास पर पहली बार 3 मैदानों में अलग अलग देशों से खिलाड़ियों को यहां तक लाकर टेनिस क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस मैदान पर इकट्ठा किए हैं और हर एक खिलाड़ियों के कदर देखने के मौका दिए हैं, प्लेटफॉर्म दिए हैं टीम एलिगेंट। छोटी सी मिसफील्ड हनान कतार के फील्डरों से और इस मिसफील्ड के फायदा उठाकर दूसरी रन भी दौड़कर पुरे गए हैं और इस 2 रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 48 रन, 48 इनिंग समाप्त हो चुके हैं। 48 इज द टोटल, 49 इज द टारगेट। तो अब देखना है कि 30 गेंदों पर 49 रन के इस लक्ष्य को पैसिफिक अब किस तरह से रोक लगाने के प्रयास करते हैं अपनी गेंदबाजी पर। दूसरी तरफ हनान कतार, जितने अच्छे उनकी गेंदबाजी आपने देखे हैं, जितनी अच्छी उनकी फील्डिंग की प्रदर्शन आपने देखे हैं, और उससे भी बढ़कर बल्लेबाजी की लाइनअप भी खड़े हैं हनान कतार पर। आज तो एक से बढ़कर एक अनुभवी खिलाड़ियों को अपने टीम पर शामिल किए हैं हनान कतार। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हनान कतार इस 49 रन को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ पैसिफिक बल्लेबाजी पर 48 रन बनाने के बाद अपनी गेंदबाजी पर हनान कतार के बल्लेबाजों को रोक लगाने के प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगली इनिंग्स पर। अगले मैच इस मैदान पर ग्राउंड 3 पर मैंगलोर वॉरियर्स और टीम एलिगेंट, ये दोनों टीम तैयार हो जाइएगा अपने स्क्वाड के साथ। रहीम कन्नूर और मिशार जी इस मैच के ऑन फील्ड अंपायर्स और उनके साथ जुड़ते हुए लेस्ली उड़पी, अनुभवी रेफरियां, पिछले कई सालों से लगभग 2 दशकों से क्रिकेट के साथ अनुभव लेते हुए देश विदेशों पर अपने अनुभव के कदर दिखाए हैं। और ये खास बात है कि ऐसे अनुभवी रेफरियों के भूमिका हम देख सकते हैं इस श्रृंखला में। और अगली इनिंग्स की शुरुआत होंगे अशरफ पिरवाई के आवाज के साथ। मल्टी लैंग्वेज टैलेंटेड विकेट विवरणकार, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, लगभग 5 भाषा में क्रिकेट के हर एक कदर को आप तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं अशरफ पिरवाई। खास करते हुए इस यूएई के मिट्टी पर पिछले कई सालों से आप मैच जो देख रहे हैं, तो उन मैचों पर अशरफ जी की आवाज के वो धुन आपने सुने होंगे। आपके कानों तक उस धुन को पहुंचाने की जितने भी कोशिश की है, उस कोशिश पर जितने सफलता पाए हैं अशरफ पिरवाई जी, तो दोबारा उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंचाने के प्रयास हम करते हैं। तो आइए अशरफ जी, अगली बारी आपके, अगली इनिंग की शुरुआत आपकी आवाज के साथ। और उससे पहले हम चाहते हैं कि पैसिफिक का तुरंत अपनी फील्डिंग की सजावट करें और उसी तरह हनान कतार अपने बल्लेबाज को मैदान पर उतरे। थैंक यू वेरी मच। और इस ओवर टू अशरफ पिरवाई। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಎಲೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಾನ್ ಕತಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನಾನ್ ಕತಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಅಬಲಿಷ್ಠ 2 ದಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಹಾರ್.
ಸಮಯ 1:52 ಮುಕ್ತಾಯ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 6 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ 21ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ತರಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಷಡ್ಕವನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಯೋಜಕರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 6. ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರರವರ ದಂಡು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಷಡ್ಕ 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ 12 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲರು ದಾಂಡಿಗರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಶುಹೂದ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಸ್ತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾ 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 ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿಲಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಷಡ್ಕ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಂಡನೆ. ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಬೋಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆತ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದಂಡನೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶುಹೂದ್ ರಾಕೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
25 പന്തിൽ 26 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. അവസാനത്തെ പന്ത് എന്താണ് നേടുന്നത്? ആഹാ, നേടുന്നു 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 6 റൺ അങ്ങനെ നേടുന്നു. മികച്ച ഒരു മത്സരാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം. ടീമിന്റെ സ്കോർ നില 29 റണ്ണാണ് നേടിയത്. ഒരു ഓവർ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. ഏതൊരു നഷ്ടം ഇല്ല, വിക്കറ്റ്. ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ 3 ಕೊಠಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸೌದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ, ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟವಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ 2ವರೆಗೆ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ 2:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 अंकಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 22 गेंद पर 14 अंकों की आवश्यक मैच जीतने के लिए. आहा, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂಡ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಸುಲಭ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ರಾಕೇಶ್ ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗ ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2:30ಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ. 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. आखिरी 3 ओवर पर 4 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ, 4 ಅಂಕಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಖತಾರ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ